तो गेम चेंजर्स देख रहे हैं आप लोग, मैं आपके साथ दीपक मिश्रा। अब अगला साल 2026 टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक रहने वाला है। बहुत सारे मैचेस होने वाले हैं। एक तो T20 वर्ल्ड कप है अगले साल, ऑब्वियस आपको पता ही है कि भाई वहां पर आपको आईपीएल भी खेलना होता है। आईपीएल 2.5 महीने का आईपीएल एक ऐसा टाइम आता है जब बड़े बड़े खिलाड़ी थक जाते हैं यार, जिनका मतलब आप देखोगे कि खेलने का स्टाइल ही अलग है। वो लंबी लंबी सीरीज खेल सकते हैं लेकिन वो खिलाड़ी आईपीएल में थक जाते हैं। तो ऐसे में अगला साल भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ टेस्ट सीरीज ऐसी होगी जो भारत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगी, क्योंकि इस साल टीम इंडिया जो टेस्ट सीरीज हार गई, अब उसकी भरपाई की अगले साल होगी। देखो वैसे हारा हुआ तो वापस आएगा नहीं, लेकिन आपको जीतने पड़ेंगे रेस में बने रहने के लिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वनडे सीरीज है। रोहित विराट पर नजर होगी, क्योंकि आप जानते हैं 2026 बीतेगा, 2027 में 50 ओवर के मैच का वर्ल्ड कप है, यानी कि ओडीआई वर्ल्ड कप। तो अगला साल भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है। एक बार आपको सीधे हम स्केड्यूल दिखाते हैं कि अगले साल टीम इंडिया कितनी ज़्यादा बिजी रहने वाली है। तो साल 2026 में भारतीय टीम का फुल स्केड्यूल आप देख लीजिए। अब जनवरी 2026 ये जो सीरीज होगी भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप से पहले एक इंपॉर्टेंट सीरीज होगी। न्यूजीलैंड से अपने घर में खेलना है। 3 वनडे मैच, तो ऑब्वियसली 3 वनडे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं रोहित विराट के लिए भी परफॉर्मेंस आ जाती है। फिर आप वनडे आजकल कम होते हैं लेकिन स्टिल आप वनडे जैसे 3 मैच खेलेंगे यहाँ पर, तो एक रहेगा कि एक प्रिपरेशन भी आगे बढ़ रही है। और 5 T20 आई रहेंगे जो ये T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ अपना जो फुल एंड फाइनल तैयारियों वाला सिस्टम है वो कर लेना है। अब 7 फरवरी से 8 मार्च, अब ये वो टाइम रहेगा जब T20 वर्ल्ड कप चलेगा। इंडिया में मैचेस होंगे, श्रीलंका में मैचेस होंगे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट टीम इंडिया अगर फाइनल तक पहुँचती है तो 9 मैच खेल लेगी। तो ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक्टिक। अब आप देखिए ना कि साल के 2 महीने ही अगर आप देख लें तो यहाँ पर भारत की टीम 17-18 मैच खेल जाएगी। तो वो अपने आप में दिखाता है कितना एक्टिक है। अब बीच का टाइम आईपीएल का टाइम रहता है। ऑब्वियसली मार्च तक चलेगा T20 वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद थोड़ा 10-15 दिन का गैप होता है। 10 भी कहाँ होता है, कई बार 7-8 दिन का गैप होता है, फिर सीधे आईपीएल शुरू हो जाता है। तो वो भारत के लिए बहुत हेक्टिक रहने वाला है, क्योंकि बिकॉज भारतीय खिलाड़ी वहाँ पर खेलेंगे। फिर जून 2026 में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक टेस्ट मैच होगा और 3 वनडे मुकाबला खेला जाएगा। घर में ही होगा। अब एक टेस्ट मैच वो रहता है, बाकी 3 वनडे मैच। तो 3 वनडे मैच आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं, पर स्टिल ये एक छोटी सी सीरीज रहेगी। अब क्या होता है कि आमतौर पर जून गर्मी का मौसम कई बार हम देखते हैं ब्रेक हो जाता है, जैसे लास्ट ईयर में, यानी कि मतलब इस साल आप देखें 2025 में बांग्लादेश से एक सीरीज थी, बीच में वो नहीं हो पाई। तो क्या हो गया कि थोड़ा ब्रेक हो गया मामला वहाँ पर। अब इसके अलावा 2026 जुलाई में टीम इंडिया इंग्लैंड जाएगी। अब इंग्लैंड मतलब अवे, आप देख सकते हैं होम अवे लिखा हुआ है यहाँ पर, इसीलिए लिखा हुआ है कि भाई कौन से मैच घर में खेलने और कौन से मैच बाहर जाकर खेलने। अब 3 ओडीआई खेलनी है बाहर जाकर, 5 T20। अब पिछले साल मतलब 2025 में जब गए थे तब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली थी। तो ऑलमोस्ट यार आप 8 दिन ये देख लो वहाँ मैदान पर रहेंगे। तो ये जो टाइम फ्रेम होगा ऑलमोस्ट 20 दिन का हो ही जाएगा, 15 से 20 दिन के बीच का। अब अगस्त 2026 में भारत श्रीलंका 2 टेस्ट मैच अवे। अब ये WTC के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम बात कर रहे थे ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगला साल भरपाई करना होगा, तो भाई इस साल आप जो साउथ अफ्रीका सीरीज से आ रहे हो, अब आगे इसकी भरपाई ही करते रह जाओगे। तो ये मैच तो मतलब ऐसा होगा कि जीतना ही है, और दोनों ही जीतने हैं इस टाइम में। अब सितंबर 2026 में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 T20 आई सीरीज होगी अवे। अवे मतलब इंडिया से बाहर होगी, तो मोस्ट प्रॉब्ली यूएई में यानी दुबई अबू धाबी में कहीं टीम इंडिया उनसे खेल लेगी। अब सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच 3 ओडीआई और 5 T20 की सीरीज होगी। तो ये घर में होगी। ऑब्वियसली सितंबर अक्टूबर का टाइम आप देखते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइम हो जाता है। नया मतलब क्रिकेट सीजन शुरू होता है, बीच में थोड़ा ब्रेक रहता है। तो ये सीरीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो कंटिन्यूस सीरीज चली रही है। अब अक्टूबर नवंबर 2026 की बात करें, भारत न्यूजीलैंड, ये एक ऐसा टूर रहेगा। भारतीय टीम न्यूजीलैंड जाएगी। एक लंबा टाइम, अर्ली मैच आप देखेंगे, अर्ली मॉर्निंग मैचेस इंडिया में एक अलग ही क्रेज़ रहता है। तो अक्टूबर नवंबर का टाइम ऐसा ही जाएगा। ये एक फेस्टिवल सीजन भी रहता है, तो क्रिकेट प्लस फेस्टिवल सीजन मिलकर एक अलग ही वहाँ पर एंजॉयमेंट कराते हैं फैंस का। तो यहाँ पर देखो WTC के लिहाज से 2 टेस्ट मैच ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब 3 ओडीआई जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। 5 T20 आई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब जो यहाँ पर 2 मतलब WTC के लिहाज से देखें तो यार वही वाली बात आ जाती है ना कि यार WTC मतलब आपको जीतना ही पड़ेगा भाई। अब आपके पास मतलब आपके पास अब घिसने का अलावा कोई चारा ही नहीं है। अब आपके पास यही है, क्योंकि पिछले साल आपने निकाल दिया, यानी कि 2025 में जो इंपॉर्टेंट मैचेस थे वो जीत नहीं पाए हैं। अब आपको जीतना चाहिए था साउथ अफ्रीका से, आप अगले साल भरपाई करोगे। न्यूजीलैंड में क्या इतना आसान होता है क्या? क्या ये चीज़ इतनी आसान लगती है? अब न्यूजीलैंड में पता चल जाएगा, आटे दाल पानी सब वहाँ पर अंदाजा लग जाएगा। अब वनडे और T20 ठीक है। अब इसके अलावा दिसंबर 2026 में देखो तो भारत श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज, 3 T20 आई। अब ये चीज़ पता है क्या हो जाती है कि होम में मतलब यानी कि घर में तो ठीक है यार, 3 वनडे 3 T20 आई। अब उस हिसाब से देखें तो अगला साल
T20 वर्ल्ड कप का साल है, तो भाई स्टार्टिंग फेज में आपको 5 T20 जो मिल रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो एक मिल रहे हैं कि जी चलो कोई नहीं 5 T20 प्रैक्टिस के लिए। फिर वनडे पर भी तो नजरें होने लग जाएगी ना कि टीम इंडिया कितने वनडे मैचेस खेल रही है अगला साल, मतलब वर्ल्ड कप T20 के बाद, IPL के बाद तो आप वनडे पर फोकस रहोगे ना, क्योंकि जस्ट अगले साल आपको एक ODI वर्ल्ड कप खेलना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप देखोगे कि भाई एक अफगानिस्तान से वनडे सीरीज सेट हो गई, फिर आपकी इंडिया इंग्लैंड एक वनडे सीरीज सेट हो गई है, फिर उसके अलावा श्रीलंका से चलो साल के एंड में आप वहां पर देख रहे हो कि भारत वेस्ट इंडीज़ के बीच एक वनडे सीरीज़ हो गई है, न्यूजीलैंड में एक वनडे सीरीज़ हो गई है, और इसके अलावा श्रीलंका से एक वनडे सीरीज़ हो गई है, तो 5-6 की वनडे सीरीज सेट है। तो ये मतलब 15-18 मैच जो होंगे ना, कि ये तस्वीर तय करेंगे भारत के अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारियों की। अब इसमें रोहित विराट के ऊपर बहुत फोकस रहेगा। रोहित विराट ऑब्वियसली, टीम इंडिया तो चाहेगी कि यार वो 2027 का वर्ल्ड कप खेले, और टीम इंडिया मतलब मॉर्नी मॉर्कल ने भी कहा, जिस तरीके से बातें चल रही है, रोहित विराट खुद अपनी परफॉर्मेंस को आगे लेना चाहते हैं। विराट कोहली एक जगह मतलब फिटनेस वाइज देखो तो उस चीज़ को वो खींच ही रहे हैं आगे, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें वहाँ पर जिस तरीके की सिचुएशन है, अगर आप रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा अपने फिटनेस को जिस तरीके से कंटिन्यू करके रख रहे हैं यार, मतलब एक अलग ही लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है उनकी, मतलब जो प्रोसेस चल रही है। तो रोहित विराट ऑब्वियसली यार वो सीरीज में होने चाहिए और आगे चलकर खेलेंगे, और हम तो चाहते हैं 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप में जरूर हिस्सा रहे, क्योंकि रोहित विराट का एक्सपीरियंस आपको चाहिए भाई साहब। और इसके अलावा जिस तरीके से आप ये सीरीज देख रहे हो तो ये स्केड्यूल है, तो कुल मिलाकर 15 सीरीज भारत अगले साल खेलेगा, IPL और T20 वर्ल्ड कप अलग। तो पूरा साल जो भारतीय टीम का है वो मैदान में रहने वाला है, और भारतीय टीम के लिए और साथ ही क्रिकेट फैंस के लिए एक मतलब बहुत ही अच्छा पावर पैक स्केड्यूल है अगले साल का। तो 2026 आपके लिए क्रिकेट से पूरा मजेदार रहने वाला है। तो आप लोग बताइए आप इस स्केड्यूल पर क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको स्केड्यूल, कमेंट बॉक्स में बताइए। गेम चेंजर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए। फेसबुक पर अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो फेसबुक पर भी प्लीज लाइक और फॉलो जरूर करिए, और इसके साथ ही आप और भी प्लेटफॉर्म जो है गेम चेंजर्स के, चाहे वो GCTV हो गया, चाहे हमारा व्लॉग चैनल हो गया, उन सब जगह पर जाइए, प्लीज सब्सक्राइब करिए। धीरे धीरे आपके लिए चीजें वहां भी बेहतर होगी। इवन सिनेमा चेंजर्स हो गया अपना सिनेमा चैनल, वहां भी मिलेंगे आपसे। तो एक काम करते हैं, मिलते हैं आपसे, और साथ ही और भी मतलब लाइव सेगमेंट एंड लाइव सेशन तो चलते रहेंगे। आप लोग प्लीज बने रहिए गेम चेंजर पर।